तो स्टूडेंट्स हमें दो टर्म और सीखने हैं लेव वाइगोत्स्की से संबंधित। वो दो टर्म बहुत ही आसान हैं, हम बहुत 2 मिनटों में इसको पूरा कर देंगे। व्हाट इज द स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग वाज द टर्म गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की, जिसे हिंदी में कहते हैं पाड़ बांधना। ठीक है, पाड़ बांधना क्या होता है? तो पाड़ बांधना वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। और इसका मतलब क्या होता है? तो पाड़ बांधने का मतलब है कि टीचर जो है वो बच्चे को सपोर्ट कर रहा है। टीचर जो है कोई नई चीज सीखने में स्टूडेंट को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। और धीरे धीरे फिर बच्चा उस सपोर्ट के सहारे सहारे, मदद के सहारे सहारे उस अवस्था में आ जाता है जिसमें वो कार्य का निष्पादन स्वतंत्र रूप से कर पाता है। कार्य का निष्पादन स्वतंत्र रूप से, उत्तम रूप से कर पाता है। इसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, धीरे धीरे जो बच्चा जिस कार्य को करने में समर्थ नहीं है, टीचर उसको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, और फिर वो धीरे धीरे कार्य निष्पादन में उत्तम हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। अब उसे टीचर के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को लेव वाइगोत्स्की ने कहा स्कैफोल्डिंग। हालांकि ये टर्म जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया है, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या की है लेव वाइगोत्स्की ने, एंड दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, पाड़ बांधना। टीचर जब तक मदद करता रहता है जब तक बच्चा उस कार्य को करने में, स्वतंत्र निष्पादन करने में समर्थ नहीं हो जाता। जैसे बॉर्नविटा के ऐड में आता है, मैं मुख्य रूप से, माँ कहती है वो, मैं मुख्य रूप से, मेरी असली जीत तब होगी जब मैं अपने बच्चे से हारूंगी। तो व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। वो अपने बच्चे को रेसिंग करने में, दौड़ने में, एथलीट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और खुद उसके साथ दौड़ती है और हमेशा जीतती है। लेकिन फिर वो लास्ट में बोलती है कि मेरी असल जीत तो तब होगी जब मैं अपने बच्चे से हारूंगी। और फिर उसकी टैगलाइन दी जाती है बॉर्नविटा की, तैयारी जीत की। तो यहाँ पर ये क्या बात हो रही है? ये स्कैफोल्डिंग की ही बात हो रही है। अब इसमें माँ की जगह आप प्लेस कर दे टीचर को। टीचर उस बच्चे को तब तक मदद करता रहेगा, सपोर्ट करता रहेगा, जब तक क्या नहीं हो जाता? कार्य निष्पादन में छात्र स्वतंत्र महसूस नहीं करता अपने आप को। वो कार्य निष्पादन में उत्तम स्वरूप में पहुंच जाता है, उत्तम स्तर तक पहुंच जाता है और स्वतंत्रता पूर्वक उस कार्य को कर पाता है। उसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। फिर धीरे 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 क्या होता है? इस टीचर के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे बच्चा वॉकर से चलता है, अब उसे चलना नहीं आता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड डेवलप नहीं हुआ है, तो वो चलने में परेशानी महसूस करेगा, बार बार गिर जाएगा। तो हम क्या लाते हैं उसके लिए? वॉकर। और वो वॉकर से चलना सीखता है। पर जैसे जैसे वो अपना शारीरिक संतुलन बना लेता है, अब उसे वॉकर की ज़रूरत नहीं रहती। वो बिना किसी सहारे के स्वतंत्र रूप से चल पाता है। तो हम वॉकर उसको कब तक प्रोवाइड कराते हैं? जब तक वो अपना संतुलन न बना ले। उसी तरह से स्कैफोल्डिंग में छात्र को तब तक मदद की जाती है जब तक वो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य निष्पादन करने में समर्थ न हो जाए। तो स्कैफोल्डिंग इज द टर्म गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की, लेकिन मूलतः ये टर्म जेरोम ब्रूनर द्वारा दी गई। लेव वाइगोत्स्की द्वारा एक टर्म और दी गई है जिसे हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इससे पहले सेल्फ रेगुलेशन कहाँ पढ़ा है। मैं वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ सेल्फ रेगुलेशन। बच्चे अपने खाने पीने और नींद का समय स्वयं आत्मनियमित कर लेते हैं। तो ये टर्म हमने कहाँ पढ़ी है? लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स दैट यू नो द आंसर और नॉट। तो यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन की बात भी बताई, आत्मनियमन की बात लेव वाइगोत्स्की ने बताई। और नियमन की बात में लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया? कि भाषा जिसका प्रयोग समाज में संचार के लिए, संप्रेषण के लिए किया जाता है, वो सिर्फ समाज में संप्रेषण के लिए ही नहीं किया जाता। भाषा का प्रयोग केवल समाज में संप्रेषण के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संप्रेषण के साथ साथ आत्म संभाषण में भी किया जाता है। And what is that आत्म संभाषण? That is inner speech. Inner speech. आत्म संभाषण। भाषा का प्रयोग केवल समाज में संप्रेषण के लिए न होकर
आत्म संभाषण के लिए भी उपयोगी है, जिसको हम कहते हैं इनर स्पीच। किसने बताया? वाइगॉत्स्की ने, कि जो बच्चा इनर स्पीच का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करता है, भाषा का प्रयोग अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए करता है, उसे सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है, उसे इनर स्पीच कहा जाता है। सेल्फ रेगुलेशन यानी कि आत्मनियमन। अब बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कैसे करेगा? वो इनर स्पीच से करेगा। यानी कि इनर स्पीच मतलब आत्म संभाषण, वो खुद से ही बातें कर रहा है भाषा का प्रयोग करते हुए। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, अरे यूं करता हूं तो वो फिर मैडम नाराज़ हो जाएगी, अगर होमवर्क करके दे देता हूं पहले तो मुझे प्राइज़ मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो वाइगॉत्स्की ने बताया कि जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इनर स्पीच करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आत्म संप्रेषण करता है, वो क्या होता है? वो अधिक सक्षम होता है compared to those students who are not following this technique that is called inner speech। जो बच्चे आत्म संभाषण नहीं करते वो कई क्षेत्रों में असमर्थ पाए गए, और जो बच्चे इनर स्पीच आत्म संभाषण करते हैं वो कहीं अधिक सक्षम पाए जाते हैं। सो दैट इज व्हाट द थियरी प्रोवाइडेड बाय लेव वाइगॉत्स्की। उन्होंने बताया कि इनर स्पीच बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? आत्मनियमन के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए हमें खुद से बातें करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन का गाना आपने सुना है, कभी कभी तन्हाई में ख्याल आता है, तो ये ख्याल आपको आने चाहिए, और ये ख्याल किसी प्रेम प्रसंग से संबंधित नहीं है, ये ख्याल आपके खुद के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से संबंधित हैं कि आप जो कर रहे हैं, समाज में आपका जो दायित्व है, पढ़ने का जो आपका काम है, सिलेक्शन लेने का जो आपका काम है, वो कितना बड़ा दायित्व है। पेरेंट्स अपना दायित्व निभा रहे हैं, वो फ़ी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आपको कंफर्ट दे रहे हैं, लेकिन आपका दायित्व है क्या? पढ़ाई करना। तो उससे रिलेटेड आप जो मंथन कर रहे हैं, आपके विचारों का जो पूरा का पूरा एक झुंड आपके माइंड में चल रहा है, दैट इज़ नॉट तनाव और डिप्रेशन। मैं बात कर रही हूँ आत्म संभाषण की। खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की प्रवृत्ति आपके माइंड में चल रही है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा है, किन लोगों से बात करनी चाहिए, कितना यूट्यूब देखना चाहिए, कितना इंस्टाग्राम पर रहना चाहिए, ये सब आपकी खुद की जिम्मेदारी है। एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन। और इस आत्मनियमन को आप कैसे कर पाएंगे? जब आप अपने विचारों को भाषा के माध्यम से अपने खुद के मस्तिष्क में सम्मिलित कर लेंगे, उद्वेलित करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, खुद से क्वेश्चन पूछेंगे, खुद आंसर देंगे, विचार गोष्ठी करेंगे और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो जिस बच्चे की इनर स्पीच ज़्यादा होती है वो आत्मनियमन करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। ये किसने बताया? वाइगॉत्स्की ने बताया। तो इस तरह से इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आई हूँ, और मैं ये बिलीव करती हूँ, मेरा ये विश्वास है कि whenever we will step into the question answers format, MCQs जब आपसे पूछे जाएंगे तब तक आप इन सारी थियरीज को याद कर चुके होंगे, और आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग along with the examples, complete elaboration. So I hope you are studying very well. So keep it up. Every time you have to study with some logical thinking, and please do provide your comments in the comment box that how you feel about these lectures. Thank you all of you, and I hope this video has served its purpose. Thank you.